शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/9/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर में बाबा ने पहला कहा, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल फूल समान अर्थात पवित्रता का बाबा ने कहा है। जिस तरह से कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन कीचड़ की बूंद उसे टच भी नहीं कर सकती, सिल्क की तरह वो कितना भी कीचड़ उसके ऊपर डाल दो वो फिसल जाता है, उसे कभी भी अपनी ओर खींच नहीं सकता, या वो गंदा नहीं होता है उस दलदल में, उस कीचड़ में भी रहते हुए, है ना। तो बाबा ने यही बात कही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। बाबा कहते हैं, सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो, बाबा कहते, लेकिन तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गॉडली स्टूडेंट भी हैं और गृहस्थ व्यवहार में भी हैं, तो डबल ड्रामा है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। बाबा कहते हैं, पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। बाबा कहते, कथनी और करने में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है।
बाबा कहते यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, एक्स्ट्रा मास होता है ना पुरुषोत्तम का मास, तो एक्स्ट्रा मास होता है ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। 4 युगों को बराबर हिस्से में बांटा है, 1250, 1250, 1250 और 1250। ऐसे आधे कल्प सुख का और आधे कल्प दुख अर्थात द्वापर और कलयुग, और आधा त्रेता और सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर फिर कलयुग। तो ऐसे 4 हिस्से में 4 बटे हुए हैं, जैसे ठीक उसी तरह से जैसे कि जो 12 घंटे का सुबह दोपहर शाम और रात होती है, इसी तरह से ये भी एक दिन कम ज्यादा नहीं हो सकता है ना। 1250 वर्ष का जो है सतयुग, फिर 1250 वर्ष का त्रेता युग, फिर 1250 वर्ष का द्वापर और फिर कलयुग। लेकिन 8, 12, 21, 42 जन्म होते हैं, 43 जन्म, फिर उसके बाद में यह संगम युग जो पुरुषोत्तम मास बाबा ने इस मुरली में पॉइंट अपने महावाक्यों में कहा है। तो बाबा कहते हैं ना एक्स्ट्रा मास है, तो एक्स्ट्रा ये संगम युग, छोटा सा धर्मायु कहो कमायु कहो जो भी आप नाम दे सकते हैं, तो इसमें सबसे जास्ती कमाई पूरे कल्प के लिए होती है ना। आधे कल्प के लिए ही नहीं, पूरे कल्प के लिए होती है। सबसे ज्यादा जो आप पढ़ाई एजुकेशन लेते हैं, जो सुख आपको चाहिए, तो वह यहाँ ही मिलेगा। बाबा कहते हैं इसी पढ़ाई से आपको पूरे कल्प में जो भी है सुख दुख पाने हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। प्रकृति शरीर है और आत्मा पुरुष है, तो पुरुष अभी क्या हुआ, तमो प्रधान हो गई। तो इस चढ़ती कला में क्या करना है, चढ़ती कला में श्रेष्ठ बनना है ना, अपनी कलाओं को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, यह बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते। तुम समझते हो हमको यह बनना है, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने क्या पाया है, लक्ष्मी नारायण का पद। तो ऐसे बुद्धि में इमर्स करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं, ब्रह्मा सरस्वती, फिर प्रजा भी दिखानी पड़े, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती यहाँ ही होना है संगम युग में। सतयुग में ब्रह्मा सरस्वती का कोई पार्ट नहीं है, तो प्रजा भी जरूर होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो, तो यह बनेंगे, है ना। गोया बाबा कहते ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली बाबा कहते सबको कहा कि मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बरोबर यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं, जब साकार में आए तो भाई बहने बने। बाबा कहते हम निराकारी आत्माएं आपस में कौन है, सर्व आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, है ना। जब हम साकार अर्थात ये साकार जो दिखने वाला ये शरीर रूपी वस्त्र है, ये जब हम आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनते हैं तब फिर हम भाई बहन में आते हैं। तो बाबा कहते जब तक ये साकार शरीर ना हो अव्यक्त के ऊपर, तब तक फिर भाई बहन कैसे बने। तो बाबा कहते जब साकार में आए तो फिर भाई बहन बने, तब पढ़ सकें।
जब तक कर्मेंद्री ना हो तब तक नहीं पढ़ सकते ना। तो बाबा कहते भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर फादर कहते गिरते आए हैं। वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो, दो बाप हैं। रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। स्वर्ग रचने वाला पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। यह है आत्माओं का बेहद का बाप। उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझें तब खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है। दादे द्वारा वर्षा। तो बेहद का बाप किस में आता है? दादा में आता है। पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे, है ना। बिना कर्मेंद्रियों के तो बात कर ही ना सके। वो परमात्मा बात कैसे करेगी? प्रेरणा से तो कोई बात ना बने। तो बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा द्वारा हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो छठ मिलना चाहिए। बाप भी यदि पूछेंगे तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप तो बाप सो तुम्हारा भी बाप है। बाबा कहते वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था। हाँ? बाबा कहते हमारा है ही निराकार स्वरूप, शांत स्वरूप है ना। बाप समान आत्माएं हैं। तो हम अशरीरी आए तो अशरीरी ही जाना। बाबा कहते हैं शरीर से देह से थोड़े ना संबंध था। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है ना। बाबा कहते बड़ी हो तब उनको समझाएं कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है ना, बंधन मुक्त हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक दूसरा शरीर मिले माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है। जीते जी सब कुछ भूल जाना है। बाबा कहते एक बाप को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है कि यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से बाबा कहते कोई भी कर्म बनेंगे, नहीं।
विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करें, है ना। कई फिर ऐसा भी समझते हैं कि बाबा कहते हैं कि इसे याद मत करो, उसे याद मत करो, और याद तो आता है, अब क्या करें बाबा की तो हम मत पर नहीं चल रहे हैं, श्रीमत से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हमें देह संबंधी याद आ रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी याद आएगी तो वो हमारा विकर्म बन जाएगा, है ना, ऐसे नहीं है। तो मूझना नहीं है, विकर्म होते हैं जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बाबा ने जिसमें सबसे ज्यादा जो दिया है महाशत्रु, उसे काम फिर क्रोध बाबा ने कहा है, और देह भान में आने से फिर क्रोध आता है ना। तो बाबा ने बहुत बारीकी से अच्छी रीति समझाया है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, जब रॉन्ग कर्म करेंगे तब विकर्म बनेगा, तो बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा, है ना, बेवजह है झुरमुई झगमुई बातों में लगकर टाइम वेस्ट होता है ना। तो बाबा कहते हैं एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है किसकी? पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं, जब तक इस तन में है आत्मा तब तक तो संबंध रहेंगे। बाबा कहते तो आदि सब याद रहते, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात यह अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा कहते बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं ना। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। तो वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, हो ही नहीं सकता। तो यह है विशेष वर्ल्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ ना कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वाइस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़े ही कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्म कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं। तो यह बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी माना जिगरी समझाना है। बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिकॉर्ड देंगे। तो एक दो से बाबा कहते हैं कि समझाने में भी एक दो से तीखे और अच्छी रीति समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना। प्रदर्शनी में मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। बाबा कहते कोई डिबेट तो नहीं करते हैं ना। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे। बाबा कहते हैं फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, तो द्वैत दृष्टि है नहीं। बाबा कहते हैं इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। कई फिर समझते हैं कि यहाँ बड़ों को ज्यादा पूछते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी मुरली में आया है या बीकेएस के या मधुबन के प्रति की
बाबा जो भी VIP होते हैं उनको अच्छी खातिरी देते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े हैं वो हमारे बच्चों की पालना करते हैं, चैरिटी वगैरह देते हैं। तो बाबा के बच्चों की पालना देने वालों को तो फिर उनको थोड़ा रखना ही पड़े ना। तो बाबा इस तरह से ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज्यादा देते हैं, है ना। बाबा कहते द्वैत आदि की बात नहीं, द्वैत दृष्टि है ही नहीं बाबा कहते। तो इसमें क्या, बड़े बाबा कहते हैं कि समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है ना। सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना, बाबा कहते हैं जो सर्विस करेगा तो उसकी तो खातिरी करनी ही पड़े, नहीं तो वे कैसे काम बनेगा। अब कई कहते भी हैं कि ये संस्था पैसे मांगती है, तो ये संस्था में पैसे आदि की कोई बात नहीं। जिसको तीर लग जाता है, जिसको भगवान मिल जाते हैं, जो इस संसार में द्वापर से जिस भगवान के प्रति जप तप क्या नहीं किया है, कितने कष्ट दर दर भटके हैं, उनको यदि भगवान मिल जाता है तो उनके लिए स्थूल धन कोई बड़ी बात नहीं। तो वो स्वतः ही अपना स्थूल धन देते हैं, ऐसे कोई मांगता नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर खातिरी तो करेंगे ना। कोई ने मकान बनाकर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना। बाबा कहते अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े थे बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होती होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था। मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे, मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। बाबा कहते हैं अब वह तुमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। यह सब आई वेल समय आने पर मिल रहा है। हिसाब ना मिले तो आई वेल कैसे चले। बाप समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसा है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मनमना भव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा धोरी आदि करते हो वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। बाबा कहते हैं कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की खलास। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो। तो यह है भविष्य के जन्मों के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते। कोई भी चार्ट लिखते हैं, इतना हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विकर्म तो नहीं किया। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
सबका साथी सबका सहारा मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए, और विकर्म सिर्फ इस एक जन्म के लिए या आने वाले फ्यूचर के लिए नहीं, जब बल्कि बाबा ने कहा जो 63 जन्मों के हमारे हिसाब किताब हैं उनका हिसाब चुकतू करना, इस जन्म में जो किया उसका हिसाब किताब चुकतू करना, और फ्यूचर में ट्रांसफर होने के लिए इकट्ठा करना, तो कितना ना पुरुषार्थ करना होगा, है ना। कोई एक जन्म की बात नहीं है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी रॉन्ग कर्म ना करे और विकर्म ना बन जाए, ऐसा ना करे। दूसरा है जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है, यह याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं हैं। सदा अचल अडोल रहते हैं क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देख अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज का स्लोगन है राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।